नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ नदियाँ और उनके उद्गम स्थल बताएंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मानसरोवर झील या ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियाँ। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नासिक के निकट, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मतुलाई मध्य प्रदेश या शेषनाग झील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताप्ती नदी मतुलाई एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, गंगोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सबको पता है, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, नेपाल, माउंट आबू या यमुनोत्री ग्लेशियर। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सप्तकोशी नेपाल, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मानसरोवर झील या राकस्थाल। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशी नेपाल से, कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशी नेपाल है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या सिहवा एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो महानदी का उद्गम स्थल है सिहवा, जो कि एमपी में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री, शेषनाग झील, सिहवा या त्र्यंबकेश्वर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, मानसरोवर झील या रोहतांग दर्रा। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल, छोटा नागपुर पठार, महाबलेश्वर या तिब्बत का पठार। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपहाड़ राजस्थान, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर पठार, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा नागपहाड़, जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए राकस्थाल या तिब्बत का पठार, मानसरोवर झील या नैनीताल। यंगसी नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या जयसमंद झील, राजस्थान। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल है जयसमंद झील, राजस्थान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, रोहतांग दर्रा, तिब्बत का पठार या नेपाल। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील, तिब्बत का पठार, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, तिब्बत का पठार या मत्सांगतुंग नेपाल? तो घाघरा नदी निकलती है नेपाल से, मत्सातुंग जो जगह है नेपाल में वहाँ से निकलती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मत्सातुंग नेपाल। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? लेगो विल्फेरी, रॉक फॉरेस्ट, विक्टोरिया झील या अरल सागर? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के लेगो विल्फेरी जगह से निकलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? एटलस पर्वत, रॉक फॉरेस्ट, स्लाइड पठार या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत? डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी। कहाँ से निकलती है डेन्यूब नदी? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, होंगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील या क्यूनलुन पर्वत चीन में या स्लाइड पठार या फ्लाइट पठार? तो होंगहो नदी का उद्गम स्थल है क्यूनलुन पर्वत जो कि चाइना में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वल्डाई पर्वत या एटलस पर्वत? वोल्गा नदी वल्डाई पर्वत से निकलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वोल्गा नदी वल्डाई पर्वत। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील, मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल से या शेषनाग झील से या इनमें से कोई नहीं? सतलज नदी निकलती है मानसरोवर के निकट राकस्थाल से, राकस्थाल एक जगह है वहाँ से। रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? दोनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं, रावी और व्यास। मानसरोवर झील, शेषनाग झील, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या रोहतांग दर्रा? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी और व्यास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से, नेपाल से, महाबलेश्वर से या रोहतांग दर्रे से? रामगंगा नदी निकलती है नैनीताल के निकट से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, शेषनाग झील, रोहतांग दर्रा या बारालाचा दर्रा? तो चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील या राकस्थाल? झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेषनाग झील। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील, रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील या गंगोत्री से? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों निकलती हैं मानसरोवर झील से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।